नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुकते इस खबर की ओर। विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत बकसपुरा पंचायत के सहदा टोला में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। लगभग 3 साल पहले जल जीवन मिशन के तहत सोलर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 2 HP सोलर पंप और 8000 लीटर क्षमता वाली जल मीनार का निर्माण कराया गया है। हालांकि आज तक ग्रामीणों को एक बूंद पानी तक नहीं मिला। जल मीनार बन जाने के बाद गाँव में नल तो लग गए, लेकिन पानी की आपूर्ति कभी शुरू नहीं हुई। ग्रामीण अब भी छोटे नाले के पानी पर निर्भर हैं, जिसका उपयोग पीने, बर्तन धोने और स्नान के लिए करना पड़ता है। गर्मी के दिनों में नाला सूखने से हालात और भी कठिन हो जाते हैं। ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके साथ ही गांव में आंगनबाड़ी केंद्र न होने के कारण बच्चों की शिक्षा और पोषण भी प्रभावित हो रहा है। बच्चों को लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र तक जाना पड़ता है, जो मुश्किल भरा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल मीनार और सोलर पंप की तकनीकी जांच कर जल्द जलापूर्ति बहाल करने और गांव में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि साल 2026 में भी पानी के लिए नाले पर निर्भर रहना पड़े तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। नमस्ते, प्रणाम। मैं संदीप मिश्रा, आप देख रहे सी न्यूज भारत। मेरी उपस्थिति विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत बकसपुरा सहदा टोला में भी आए हुए हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा समस्या है, जो कि अभी 2026 में भी लोग इतने परेशान हैं कि बता नहीं सकते हैं। जल ही जीवन है। नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम गांव-गांव में जल पहुंचा दिए, घर घर में जल योजना लेकर गए हैं। लेकिन आपको कुछ हम दिखाने वाले हैं कि सहदा टोला में क्या स्थिति है। आज भी 2026 में लोग कैसे जी रहे हैं। जल नल योजना पहुंच तो गई है, लेकिन इस गांव का परिस्थिति क्या है ये अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। अभी आप देखेंगे मेरे पीछे ये जल मीनार बना हुआ है बड़ा सा, और ठेकेदार आए, इसको किसी तरह खड़ा करके चले गए, ऊपर टंकी बिठा दिए, सब लगा दिए और यहाँ से निकल लिए। और इसकी एक खास बात ऐसा करके गए हैं कि यहाँ के लोग हमेशा परेशान रहे। आप देखेंगे जो सीढ़ी बनाया गया है, कुछ दूर तक तो सीढ़ी लगा दिए हैं, सीढ़ी लगा दिए हैं। और यहाँ सामने देखेंगे कि ये जो है, यहाँ से सीढ़ी लगा ही नहीं है। ये जब से बना है जल मीनार, तब से सीढ़ी आधा लगाए हुए, आधा छोड़ के चले गए कि कोई चढ़ नहीं पाए और नियम के लिए सीढ़ी बन जाए। ये हाल है इस जल मीनार का। अब आते हैं इस टोला में। इस टोला में लगभग जब से इसका काम लगभग 2022-2023 में किया गया है जल मीनार का काम, उस समय से अभी तक पानी का व्यवस्था कभी घर तक पहुंच नहीं पाया। और हम दिखाते हैं यहाँ पे, देखो क्या स्थिति है। यहाँ गुहाल है, जहाँ हम लोग बकरी गैया रखते हैं, ये गुहाल है। यहाँ का स्थिति देखिए। यहाँ बिल्डिंग तो बना के चले गए, लेकिन अभी तक इस टोला में कभी इस पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक खास बात अभी हम दिखाएंगे आपको कुछ। देखिए 1947 के बाद, आजादी के बाद भी क्या परिस्थिति है झारखंड के इस गांव का। अभी आप देखेंगे सामने, देखिए एक बहन है, वो देखिए बर्तन धोने के लिए यहाँ सामने नाला है एक छोटा सा, वहां जा रही है बर्तन धोने के लिए। ये देखिए सामने भी बर्तन रखा हुआ है यहाँ पे, और आज भी लोग नाला के भरोसे हैं। 2026 में भी लोग नाला के भरोसे हैं, वहीं जाते हैं, बर्तन धोते हैं, नहाना भी है, और गंदा कचरा पानी पीने का भी व्यवस्था वही है। समझ सकते हैं आप, 1947 के बाद 2026 में भी लोग नाला के भरोसे हैं। और सरकार कहती है कि नहीं, हम तो घर घर जल नल योजना भिजवा दिए हैं। तो जल मीनार बन गया, जल नल योजना, नल तो लग गया है, लेकिन जल कब पहुंचेगा इसका पता ही नहीं है। तो आइए यहाँ ग्रामीणों से जानते हैं कि क्या क्या यहाँ समस्या हो रहा है, थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे। जी, क्या नाम हो गया आपका? अनिता कुमारी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? बगसपुरा सहदा टोला के। सहदा इसी टोला के रहने वाला है। ये जल मीनार जब से बना है, आपके यहाँ पानी पहुंचा या नहीं? एक बूंद तक पानी नहीं मिला है। और क्या क्या समस्या हो रहा है? पानी पीने का समस्या बहुत अधिक हो रहा है। बूढ़े बुजुर्ग लोग पानी के बिना तरस रहे, नाले में पानी जाके पीते, बर्तन तक वहां से खारा पानी लेके पीते हैं सारे कोई। हमारे से आपसे अनुरोध है कि पानी देने का कृपा करें। जस्ट तो महिलाएं कहाँ जैसे नहाना है,
या खाना बनाने का पानी चाहिए, बर्तन धोने के, तो महिलाएं कहाँ जाती है? वही नाला पे, नाले में ही देती है, नहाती है, सब कुछ वहीं पे होता है। अच्छा अच्छा, आप बताइए क्या है, क्या दिक्कत है, बताइए बताइए। वही पानी का दिक्कत है हम लोग का सब। अच्छा, क्या नाम है आपका? सरिता कुमारी, और बकसपुरा गांव से, टोला सहदा एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर पानी का बहुत दिक्कत है। सारा सामान हम लोग बाहर ही यूज करते हैं, जितना बर्तन धोना, नहाना, पीने का है थोड़ा सा है, इसमें तो पी लेते, जब भी खराब हो जाता है तो सब हम लोग नदी ही जाते हैं, नहर है छोटा नाला, उसी में यूज करते हैं। अच्छा, 2022-23 में इसका निर्माण हुआ, बनाया गया, ठेकेदार इसको बनाया, उसके बाद से कभी इसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं? कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं होता, कभी नहीं हुआ। अच्छा, कोई शिकायत थे कि ठेकेदार काम करवा के पैसा भी नहीं दिया? नहीं दिया है, ये सब किए सो नहीं दिए पैसा। अच्छा, क्या ठेकेदार पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। पूरा आप यहाँ काम किए थे? हाँ, 2 दिन काम किए। 2 दिन का पैसा नहीं दिया? नहीं। अच्छा अच्छा, जैसे कि अभी यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि ये जल मीनार जब से बनी है तब तक पानी घर तक पहुंचा ही नहीं है, और बड़ी बात यह है कि जल मीनार बने लगभग 3 साल हो गया, और जो ठेकेदार हैं यहाँ के बनाने वाले, वो अभी तक यहाँ के मजदूरों को पैसा तक नहीं दिए हुए हैं, सबका पैसा रखे हुए हैं, लेकर हड़प लिए। चलिए, अपने बचत के चक्कर में और अपना बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में ठेकेदार इस हद तक गिर जाते हैं कि जो मजदूर सोचते हैं कि चलो मजदूरी करके अपना पेट पालेंगे, और उनका भी पैसा नहीं देते हैं। आप समझ सकते हैं झारखंड में क्या हो रहा है, किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार का भेद ये जो देख रहे हैं, अभी बहुत आइए थोड़ा कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि यहाँ दिखाइए, ये जो बनाया गया जल मीनार, इसकी स्थिति देखिए, अभी से ही क्या होना शुरू हो गया है, अभी से ही ये टूटना शुरू हो गया है। ये देखिए, कुछ साल में, ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ कुछ साल में ये खुद ही गिरने वाला है, इसको गिराने का जरूरत नहीं है, खुद ही टूट के ये गिरेगा। देख रहे छड़ का क्या हाल चाल अंदर में है। सो ये स्थिति दर्शाता है कि सरकार के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन काम कहीं कुछ है नहीं। ये स्थिति यहाँ दर्शाता है। हम लोग यहाँ पहुंचे तो पता चला, और इस स्थिति को देखकर लग रहा है कि यहाँ के लोग वही 1947 और 45 में जी रहे हैं, क्योंकि अभी के समय में नल ना होना, पानी का व्यवस्था घर में ना होना, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के जो माता और बहनें हैं, इन सभी को अपनी व्यवस्था, पानी, देखिए जल क्या है, जीवन है, पानी के बिना जीवन अधूरा है, और उसे पूरा करने के लिए यहाँ के माता और बहनें क्या करती हैं, बगल में एक छोटा सा नाला है, वहां जाती हैं, और वही जाकर बर्तन धोना है, नहाना है, और पुरुष हो या महिला, आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्या होती होगी माताओं को नहाने में। ये समस्या घर में नहाती है, अच्छी बात है, लेकिन नाले में जाकर आज भी इस दौर में अगर नहाती हो, ये तो सरकार के लिए भी शर्मनाक बात है, और इस राज्य के लिए भी बहुत शर्मनाक बात होती है। अभी यहाँ के एक और ग्रामीण हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या समस्या है और क्या है नहीं है। हाँ, क्या नाम है आपका? माधव महतो। कहाँ के रहने वाले? ये टोले ही सहदा का हूँ। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, जब से जल मीनार बना है तब से आज तक पानी किसी के घर में गया नहीं है। हम लोग जितना भी टोला के हैं, नहाने धोने खाने पीने का पानी जितना है सो नाले से हम लोग लाके अपना काम कर रहे हैं। गंदा पानी होता होगा? बहुत गंदा, ये नाला के पानी तो कैसा होगा आप समझ सकते हैं। ये इस तरह का हम लोग झेल रहे हैं, और जब से ये बना है तब से आज तक ये इससे पानी गया ही नहीं किसी के घर में। हम लोग तो बहुत झेल रहे हैं, आप तो देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में यहाँ क्या है। सो इससे ज्यादा और क्या बोलूं, यहाँ तो सारी महिलाएं हैं, महिलाओं से भी पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है यहाँ पे। महिलाओं को तो बहुत कष्ट होती है। बहुत सारे लोग तो वही जेंट्स और लेडीज सारे तो नाले में ही जाके नहाते हैं, और जगह यहाँ तो है नहीं, पानी की व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पे। जो नल मीनार बना वो आज तक पानी नल में गया ही नहीं, वो नल तो लग गया नहीं, किसी के यहाँ पानी नहीं पहुंचा अभी तक। इससे ज्यादा और क्या बोलूं, आप तो खुद देख ही रहे हैं सर। अच्छा, ये जल मीनार बना है, इसमें क्या दिक्कत हुआ है आपको? नहीं, पानी नहीं मिलता है, कुछ नहीं। अच्छा, और यहाँ काम किए थे आप? हाँ। पैसा सब मिल गया है? नहीं, पैसा नहीं मिला। ठेकेदार पैसा नहीं दिया अभी तक? नहीं। विष्णुगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।
3 साल से बंद जल मीनार और आंगनबाड़ी की अनुपलब्धता से ग्रामीण जीवन प्रभावित है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस दिशा में ठोस कदम उठाता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।